हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नोरा के प्रेट की दर्द भरी डास्टन। मेरा नाम लिली मेंडोसा है और मैं गोअमी रहती हूँ। गोअमी हमारा एक फ्लावर शॉप है। हमारे शॉप में हर तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स बेचे जाते हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था तो हमने लोन लेकर मकान शॉप के ऊपर हाई बना लिया था। बीमारी की वजह से मेरे पापा काम कम कर पाते हैं तो ज़्यादा टाइम हाई शॉप पर बैठती हूँ। एक दिन की बात है जब एक लड़की हमारे शॉप में आई। मैंने उसको पूछा कि कौन से फ्लावर्स चाहिए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो रेड और वाइट फ्लावर्स की ओर देखे हाई जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी और उसके हाथ के नाखून टूटे हुए थे। मैंने उसको फिर से पूछा कि आपको कुछ मदद चाहिए। उसने मेरी ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर वह फ्लावर्स की ओर देखने लगी। मैंने सोचा कि कोई दुखियारी लड़की लगती है, थोड़ी डमी अपने आप चली जाएगी। इस पार से ध्यान हटाकर मैं अपने दूसरे काम में लग गई। कुछ देर हुई तो उस लड़की ने मेरी शॉप से बड़ा सा फ्लावर्स का गुलदस्ता उठा लिया और मटकर शॉप के बाहर जाने लगी। मैंने चेक कर यूज रोका और कहा कि हेलो मैडम, इसका प्राइस 300 रुपये है, आपने पेमेंट नहीं किया है। आप पैसे दीजिए फिर आइज ले जाइए। जाइए। इस बार उसने गस से भरी नज़र से मेरी ओर देखा। मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ, पर फिर भी मैं हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ी रही। थोड़ी देर वह मुझे घूरती रही, फिर अचानक उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं मुंह के बल शॉप में गिर पड़ी। शॉप के बाहर जा चुकी थी। मुझे डर तो लगा पर गुस्सा भी था। मैं शॉप को लॉक करके स्कूटी पर उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने सोचा कि देखूं तो सही कि ये जाती कहाँ है। मैंने सोच लिया कि इसके घर के पास पैच कर हाई पुलिस कंप्लेन करूंगी। फ्लैट करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद वह बस में बैठ गई। मैं भी अपनी स्कूटी लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। कुछ हाइडर में बस रुकी। मैंने अंदर जाकर देखा तो बस का कंडक्टर उससे टिकट के लिए झगड़ा कर रहा था। शायद इस रहस्यमय लड़की के पास टिकट के पैसे भी नहीं थे। बस कंडक्टर ने यूज वही उतार दिया। फ्लैट वह लड़की पैदल चलने लगी। करीब 1 किलोमीटर तक वह हाथ में गुलदस्ता लिए चलती हाई रही। फिर एक कब्रिस्तान के पास आकर वह रुक गई और कब्रिस्तान के गेट को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या है। फिर अपने आंसू पोंछते हुए वह अंदर जाने लगी। मैं भी उत्सुकता वश उसके पीछे पीछे गई। वो एक कब्र के पास आकर रुक गई और मेरी दुकान से लिया हुआ फूलों का गुलदस्ता उस कब्र पर उसने रख दिया और फिर वह उसी कब्र पर सिर रख कर सो गई। फ्लैट मैंने पुलिस कंप्लेन करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि यह कोई गरीब लड़की है जिसका कोई अपना मारा होगा और अस्की के गांव में इसकी हालत बुरी हो गई है। मैंने उसके पास जाने का फायदा किया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि सिस्टर, यहाँ तुम्हारा कौन सा डैफन है। वह फौरन उठ गई और मेरी ओर देखकर जोर जोर से रोने लगी। यूस इस तरह रोटी देखकर मेरा भी दिल भर आया। मैंने यूज गेल से लगा लिया। कब्र पर देखा तो नोरा स्टीफेंस नेम लिखा था। मैंने इस लड़की को फिर से पूछा कि यह किसकी ग्रेव है। उसने रोट रोट हाय बताया कि यह मेरी कब्र है। मियाँ पैटी ने मुझे बड़ी भी दर्दी से मारा था। उसकी ये बात सुनकर मेरे टू पसीने चढ़ गए। मैंने यूज कहा कि तुम मुझे डरने के लिए ऐसे बोल रही हो ना। इस बार वह कुछ भी नहीं बोली। अब मैं वहां से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे काफी डर महसूस हो रहा था। मैंने उसको कहा कि तुम्हें कहीं जाना है तो मैं अपने स्कूटर पर छोड़ देती हूँ, मैं जा रही हूँ। उसने फिर से कहा कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन यही है, मैं इसी कब्र में रहती हूँ। फ्लैट मुझे डर के साथ गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि मैं उसको सिंपैथी दे रही थी और वो बार बार मेरे साथ मजाक किए जा रही थी कि वह एक बूट है और काफी टाइम पहले मार चुकी है। मैंने उसको कहा कि चलो मान लिया कि तुम नोरा हो और मार चुकी हो,
तो साबित करो कि तुम हाय नौरा हो। उसने फिर अपना दया हाथ आगे बढ़ाया और जब मैंने उसका दया हाथ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पर नौरा नाम गुदवाया हुआ था। पालक झपकते हाय वह मेरे सामने से गायब हो गई। यूज अपने सामने गायब होट देखकर मेरा दिल हाय बैठ गया। मी पगलों की तरह चिलटी हुई अस कब्रिस्तान से दौड़कर बाहर आई और स्कूटी चालू करके फौरन अपनी शॉप पर लौट आई। आज भी मुझे डर लगता है कि नौरा का प्रेट कहीं वापस मेरी दुकान में ना आ जाए। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।